हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम हियर विथ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। जैसे कि हमें पता है कि पूरे देश में कोविड-19 की वजह से एक अलग सा ही माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई हम लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, रेगुलर स्कूल चल नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने आपके सिलेबस में 30% की कटौती कर दी है, जिससे आप लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि आपको उतना बर्डन तो कम हो गया। जैसे मान लीजिए अगर 10 चैप्टर्स थे तो कोई चैप्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि चैप्टर्स को हटाया गया। कई ऐसे सब्जेक्ट हुए हैं जिसमें किसी चैप्टर को हटा दिया गया, वरना मैक्सिमम में ऐसे हुआ है कि हर एक चैप्टर से किसी न टॉपिक को ही हटा दिया गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा चैप्टर हटाया जाए। जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वहीं पे चैप्टर को हटाया गया, वरना कोशिश किया गया है कि हर एक चैप्टर के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज दिया जाए, जिससे कि आगे के क्लासेज में परेशानी ना हो। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको ही हटाया गया है और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उनको नहीं हटाया गया है। तो आइए मैथ्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे सिलेबस को चेंज किया गया है और कौन सा पार्ट हटाया गया है। तो पहला चैप्टर जो हमारा था क्लास 10th में रियल नंबर, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। जो उस चैप्टर का एक मेन पार्ट था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको हटा दिया गया है। ठीक, दूसरा चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, उसमें क्या चेंजेस आए हैं? तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। जो स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम्स थे डिवीजन एल्गोरिथम का पॉलिनोमियल के लिए रियल कोफिशिएंट के साथ, उनको हटा दिया गया है। तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्या हुआ है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया, जो कि आप लोगों के लिए टफ लगता था। जो तीनों मेथड थे उसमें यही जो था वो टफ मेथड था, तो इसको हटा दिया गया है। चौथे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या हटाया गया है? सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कई बार सिचुएशन देता था और उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना था, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हटा दिया गया है। पांचवा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स थे उनको हटा दिया गया है। जो एक्सरसाइज 5.3 में जनरली थे उसमें उनको हटा दिया गया है। नए सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, जो कि आपको 6.3 में देखने को मिलता था, वो पार्ट हटा दिया गया। यानी अब वो पार्ट आपको नहीं पढ़ना था। वैसे भी वो टफ नहीं था, बस उसका एक फार्मूला ईजाद था जो लेंदी था, तो लेंदी होने की वजह से हटेगा, नहीं तो एरिया निकालना उसमें भी काफ़ी इजी था। और वो एग्ज़ाम में 3 नंबर या 4 नंबर का ही आता था, तो वो इम्पॉर्टेंट था। ट्रायंगल चैप्टर जो था वो थ्योरम से ही भरा पड़ा है, तो उसमें से 2 थ्योरम्स को हटाया गया है। एक, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, और दूसरा थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन 2 थ्योरम्स को हटा दिया गया लास्ट ईयर। क्या मतलब? ये थ्योरम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सिमम हर साल ये आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं। सर्कल चैप्टर से नो डिलीशन, किसी भी टॉपिक को नहीं हटाया गया। वैसे सर्कल चैप्टर तो ऐसे ही बहुत छोटा है, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया। अब चलते हैं हम लोग 9 चैप्टर कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया रहता है, उसी के सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाना होता है। इस पार्ट को हटा दिया गया और ये फर्स्ट पार्ट ही था कंस्ट्रक्शन का। ट्रायगोनोमेट्री में जो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनको हटा दिया गया। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ नहीं हटाया गया, क्योंकि वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, एक ही बेस्ड कॉन्सेप्ट पे पूरे चैप्टर लगना है, तो उसमें से कुछ नहीं हटा है। 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री आएगा, वो हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इस चैप्टर में सबसे टफ पार्ट यही होता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, क्योंकि इसका फार्मूला भी काफ़ी लेंदी हो जाता है बाकी के कंपेयर में, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है। और लेकिन अगर ये एग्जाम में आता भी है तो 4 नंबर में ही आता है। तो इस पार्ट को हटा दिया गया, जो आपके लिए काफ़ी रिलीफ देने वाली बात है। स्टैटिक्स में स्टेप डिविएशन मेथड, जो कि सबसे टफ माना जाता था, जो बाकी मेथड हैं उनमें डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। इनमें स्टेप डिविएशन ही मेथड जो होता है वो लेंदी होता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको भी हटा दिया गया। यानी 2 चीज़ों को इस चैप्टर से हटा दिया गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी में से कुछ नहीं हटा है। तो अगर आप इन सिलेबस को देख लें और इनको पॉज करके लिख लें, तो आपको अब आइडिया हो गया है कि 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है, जो आपके लिए काफ़ी आराम देने वाली बात है।
बस आप जो पार्ट बचा है उन पे इतना ज़्यादा मेहनत करिए कि जो आपका एक सपना है बोर्ड एग्जाम में पाने का मार्क्स परसेंटेज वो आपको मिल जाए। फिर अभी हम दूसरे वीडियो में आपको साइंस का भी सिलेबस दे देते हैं कि साइंस में से क्या पार्ट हटा है। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे ताकि आप बाकी सब्जेक्ट का भी आप देख सकें कि कौन से चैप्टर्स को या कितने पार्ट्स को किसी चैप्टर को हटाया गया है। ठीक है, जय हिंद।